की मंचासीन सभी अतिथिगण, मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारी माताएं और बहनें, सबसे पहले मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़कर राम नाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बिसोला गांव में आज कोई नया तो आया नहीं, मैं 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में चक्कर लगता ही रहे। अभी 3-4 दिन पहले भी आया था, हफ्ते में 2 चक्कर भी लग जा। मैं केवल आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि आज तक, भाई बच्चा चुप रहो जरा, आज तक जब से देश आजाद हुआ विधायक आपने बहुत बनाए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या कोई विधायक इतना गांव में आया क्या? आज से पहले मुझे बता दो कोई आया? जीने में, मरने में, दुख में, सुख में, ब्याह में, शादी में, जब भी मुझे चलता होगा 5 के 5 साल आपके बीच में खड़ा रहता हूं। यहाँ ज्यादातर लोग मेरे एससी समाज के बैठे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, लेकिन मैं इतना जरूर पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 साल इस सरकार से पहले सपा की सरकार थी और आज भाजपा की, क्या आपको कुछ बदलाव लगा या नहीं लगा? बदलाव है या नहीं है? इतना बदलाव है कि जमीन आसमान का अंदर है। वो गुंडागर्दी की सरकार थी, ये रामराज की सरकार है। वो सरकार ऐसी हुआ करती थी कि बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था, गुंडे हावी रहते थे, गुंडे जहां जो चाहे वो किया करते थे। लेकिन आज गुंडे कहां हैं आप बताओ? पुलिस ने ठोक ठोक कर या तो वहां भेज दिया, जेल के अंदर भेज दिया। पूरे प्रदेश में आज क्यों शांति का माहौल है? आज क्यों झगड़ा नहीं हो रहा, टंटा नहीं हो रहा, दंगे हो रहे? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 436 दंगे हुए उत्तर प्रदेश में। जिस दिन से बीजेपी की सरकार आई, बताओ एक भी दंगा हुआ क्या? एक दंगा हुआ हो पूरे प्रदेश में तो बताओ। आज सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं। 5 साल से अगर राशन किसी को मिल रहा है तो पूरा मिल रहा है, और अब पिछले 1 साल से तो सरकार फ्री राशन बांट रही है। मुझे बताओ कोई भेदभाव हो रहा है क्या? हर आदमी को मिल रहा है। अगर शौचालय बने तो सबके घर में बने, गैस के कनेक्शन मिले तो हर उस आदमी को मिले जिसे जरूरत थी, फ्री कनेक्शन मिले। मैं पूछना चाहता हूँ, गांव में पहले कितनी बिजली आती थी? 8-9 घंटे। और आप कितनी आवे? 18 घंटे। 8 घंटे से 18 घंटे बिजली कहां से आ रही है? क्यों? पहले जितनी भी आवे थी वही सपा के जो 2-4 जिले थे, जो जिले इटावा सैफई वही आवे थी सारी, और भी कहीं आवे क्या? और भी कहीं आवे थी क्या? पुलिस की भर्ती हुआ करती थी, 2-3 जिलों के बच्चे भर्ती हुआ करते थे, लिस्ट टंग जाती, यो अखिलेश यादव की, यो आजम खान की, यो शिवपाल यादव की, चौथे किसी की लिस्ट नहीं लगी थी जी, चौथे किसी का नंबर नहीं आवा था। आज इस सरकार में भर्ती हुई पश्चिम का, मुझे तो नहीं पता बिसोला से कोई कह हुए या नहीं हुए, लेकिन हुए। हर गांव से 1 बच्चा, 2 बच्चा, 10 बच्चे, 15 बच्चे, 40 बच्चे, 40 बच्चे भी भर्ती हुए। एक बच्चा ये बता दे कि कहीं 2 रुपए भी खर्च हुए क्या? 2 रुपए भी खर्च हुए? 1 रुपया किसी का खर्च नहीं हुआ। सरकार ने ईमानदारी से भर्ती करी, जो बच्चे मेहनत करके गए उन्हें भर्ती करने का काम किया। न जाति देखी, न बिरादरी देखी, न धर्म देखा, जो बच्चा तैयारी करके गया था उसे भर्ती करने का काम किया। पहले क्या होता था, हमारे बच्चे भर्ती की तैयारी करते थे, लेकिन जब लिस्ट लगती थी तो बच्चों का नंबर नहीं आवे थे। नंबर वही 2-3 जिले के आवे थे। इसीलिए बिजली वही, भर्ती वही, और जो काम होता वही होता। आज जब से मोदी जी की सरकार आई, गैस के कनेक्शन छोड़ो, सिलेंडर छोड़ो, मैं पूछना चाहता हूँ शौचालय छोड़ो। दिल्ली जाने में कितना समय लगा था भाई? पहले दिल्ली जाने में कितना समय लगता था? मेरठ से 4-4 घंटे लगते थे। आज आदमी आधे घंटे में मेरठ से दिल्ली चला जा। ये सोचा था हमने? देश की पहली रैपिड रेल अगर कहीं आई, रैपिड रेल, देश की लोकल पहली रैपिड रेल कहां तक? बिसोला वाले के तो घर तक आ गई। पल्लवपुरम घर है बिसोला वालों का, पल्लवपुरम तक आ गई। अगर सड़कों की, भाई 2 मिनट रुक जाओ, अगर सड़कों की बात करूंगा तो आप बताइए, सड़कों के जाल पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और सरधना विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिछाने का काम किया है।
आप देखिए लावड़ से लेके कहां तक मिला है आपका ये सड़क, कहां तक बन रही? फलावदा तक मिला दी, नहीं मिला दी? लावड़ से लेके फलावदा तक, कभी हमने सोचा था इतनी बढ़िया सड़क लावड़ से लेके फलावदा तक चौड़ी होकर हाईवे बनेगा? दिन रात काम चल रहा है। और ऐसी एक सड़क नहीं, इसी विधानसभा में ऐसी 100 सड़क बनी है। आप जब जाओगे लावड़ से, कभी मेरठ गए क्या? सोफीपुर होते हुए गए क्या भाई? मीरेपुर होते? कैसी सड़क है? पहले कैसी थी भाई? सड़क टॉप, बिजली टॉप, सारी सुविधा टॉप, और गुंडागर्दों का खात्मा। सरकार में कमी क्या है ये बताओ? अगर एससी समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, अगर एससी समाज पर सबसे ज्यादा अत्याचार कभी होता है तो समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, तब अत्याचार होता है। जब अत्याचार होता है, आपने देखा होगा, मैं वैसे नहीं कह रहा, गिनाना नहीं चाहता मैं। यहाँ अंबेडकर प्रतिमा लगी बाबा साहब की। पहली बात तो मैं बाबा साहब के बारे में एक बात बता दूं साहब, बाबा साहब को किसी एक जाति बिरादरी में मत बांधो। वो किसी एक जाति बिरादरी के नहीं थे, वो पूरे देश के थे। पूरे देश के लिए संविधान लिखा था। लेकिन उसके बाद में मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, सरदना जैसा कस्बा, 40,000 वोट है। गुरुजी नमस्ते। तब यहाँ क्या कर रहे? तेरी ससुराल में आ रहा। अच्छा, यहाँ ससुराल है? जब तेरा भैया आया, अच्छा, गुरुजी ने मुझे पढ़ाया। हाँ, 5वीं तक गुरुजी नहीं पढ़ाया मुझे। नमस्ते। सरकार जब समाजवादी पार्टी की थी या कोई और सरकार थी, 40,000 वोटों का कस्बा सरदना है। पता करके देख लियो कि आज तक एक भी अंबेडकर प्रतिमा कभी लगी थी क्या? एक भी? इतने बड़े कस्बे में बसपा की भी सरकार रही, सपा की भी सरकार रही, हमेशा लोगों ने मांग करी, हमेशा मांग करी, लेकिन एक भी प्रतिमा आज तक नहीं लगा पाए। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आपके विधायक ने एक पार्क 1 करोड़ रुपए की लागत से अंबेडकर पार्क बनाया और उसमें आदमकद प्रतिमा बाबा साहब की लगाने का काम किया। आप जाके देखते हैं, जाके देखो, मैं बताना नहीं चाहता। अगर सरकार की बात करोगे, सब लोग कहते थे किसने क्या किया? कांग्रेस की सरकार 70 सालों तक राज करती रही। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, एक बात बताइए मुझे, बाबा साहब जिस घर में रह के लंदन में पढ़े, यहाँ युवा है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मोदी जी ने उस मकान को खरीद कर लंदन में भी म्यूजियम बनाने का काम किया? नहीं किया? अंबेडकर म्यूजियम लंदन में भी बनाने का काम करा। दिल्ली अशोक रोड पर चले जाइए, पूरी बिल्डिंग खरीद के उसमें म्यूजियम, अंबेडकर म्यूजियम बनाने का काम किया। और बाबा साहब कहते थे कि मैं चाहता हूं कि दलित समाज का व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर बैठना चाहिए। ये बाबा साहब कहते थे कि दलित समाज का व्यक्ति भी, जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है, वो भी देश के सर्वोच्च पद पर बैठना चाहिए। भाई ईमानदारी से बताओ, देश का सर्वोच्च पद कौन सा हो? राष्ट्रपति कौन है आज भी? रामनाथ कोविंद किस बिरादरी से है? तो दलित समाज के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किया, सबसे सर्वोच्च। और किसने विरोध किया था? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन्होंने विरोध करके चुनाव कराने का काम किया था। विरोध इन्होंने किया था। भारतीय जनता पार्टी, अभी 2-3 दिन पहले बेबी रानी मौर्य आई थी। बेबी रानी मौर्य आपको पता है जाटव समाज से? आपको नहीं पता शायद। बेबी रानी मौर्य भी जाटव समाज से है और उत्तराखंड जैसे प्रदेश की गवर्नर बनाने का काम अगर किसी ने किया, छोटे से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें उत्तराखंड जैसी जगह का गवर्नर बनाने का काम किया। और आज पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। देश के सबसे बड़ा पद है भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष आज बेबी रानी मौर्य। चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर काम करती है। क्या आप चाहते हो कि जिस तरीके की गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी में हुआ करती थी, गुंडे, आप गन्ने लेकर यहां से जाते थे, भैंसा वापिस आता था क्या? मुझे बता दो। बुग्गी वापिस आवे थी, भैंसा रास्ते में छिन जाता। घरों में से भैंसा बुग्गी ले जाते, घरों में से गाय खोल के ले जाते। क्या आज भी गुंडागर्दी कोई करता है क्या? कोई गुंडागर्दी करता है क्या? और सरकार में बहुत लोग कहते हैं कि सरकार में हो सकता है भेदभाव में। अगर अंसारी का क्या हाल था? लोग कोई कहें कि क्या जाति बिरादरी और धर्म देख के, अरे वे गुंडे थे, उन गुंडों के घर पर बुलडोजर चलाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर मुन्ना बजरंगी जैसे गुंडे भी जेल में यहां मारे गए, अगर बदन सिंह बद्दो जैसे गुंडे थे तो उनका भी घर पर बुलडोजर चलाने का काम सरकार ने किया। मैं पूछना चाहता हूं, गुंडों की जाति बिरादरी देख के क्यों? सब गुंडों के खिलाफ कार्रवाई हुई, खूब कार्रवाई हुई। कहां है आज गुंडे? अभी 3 दिन पहले घोषणा करी है मुख्यमंत्री जी ने, 3 दिन पहले योगी जी ने घोषणा करी है
कि जितनी जमीन इन माफियाओं से खाली कराई है, हजारों एकड़ कराई है इनसे खाली, सारी जमीन पर मकान बना के फ्री मकान गरीबों को देने का काम करेंगे। ये मुख्यमंत्री मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर में और चाहते क्या है? अरे गुंडागर्दी खत्म, बिजली अच्छी, शिक्षा अच्छी, पानी अच्छा, शौचालय बन रहे, गैस बढ़ रही है, गुंडागर्दी, और क्या चाहते हैं हम सरकार से? मैं दोस्तों आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है, फिर से आ रही है। अभी समाजवादी पार्टी के लोग बहुत आएंगे आपके बीच में, कोई कुछ कहने का काम करेगा, कोई कुछ कहने का काम करेगा, कोई कुछ कहने का काम करेगा, कोई बसपा का आवेगा, कोई किसी का आवेगा। उनसे एक पूछ लेना, समाज के लिए आखिर तुमने किया क्या? अरे गुंडागर्दी फिर से कराना चाहते हो क्या? फिर से गुंडागर्दी कराना चाहते हो क्या? फिर क्या सड़कें लुटवाना चाहते हो क्या? मैं गारंटी के साथ कहता हूं 25 साल अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में तो नहीं आते। मैं आपको गारंटी के साथ आपको कहता हूं। इसलिए आपसे कहता हूं कि इकट्ठे होकर आपसी मनमुटाव होते हैं, गाँव में होते हैं, उन्हें भूल के अगर आपका विधायक कोई भेदभाव करता हो तो मुझे बताओ। मैं लावड़ जैसी जगह में, आप लावड़ में तो लावड़ आपके पड़ोस में है, बताइए दलित समाज की जमीन पर कितने दिनों से कब्जा था? बताइए कितने दिनों से कब्जा था? अगर यहाँ बैठे हो तो 50 साल से कब्जा था, और दलित समाज की जमीन आपके विधायक ने खाली करा के अम्बेडकर प्रतिमा लगवाने का काम किया। ये भी आपके विधायक ने 12 घंटे खाली करवा दी थी। 12 घंटे। ये क्यों नहीं हुई 50 साल से ये जमीनें खाली? मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं लावड़ जैसी जगह में जोगी समाज के लोग थे, जबरदस्ती कब्जा कर रखा था उनके मंदिर की जमीन पर? आपने देखा होगा आपके इसी भगवानपुर रोड पे क्या जमीन खाली हुई नहीं हुई? जमीन में खाली होके उन्होंने अपना मंदिर बनाया, मस्जिद बनाओ, कुछ बनाओ, जो बनाना उन्होंने बनाया नहीं बनाया? मैं पूछना चाहता हूं कि भू माफियाओं का इलाज अगर किसी ने किया तो आपके विधायक ने सरदना विधानसभा में किया भू माफियाओं का इलाज, और ऐसे भी करता रहूंगा। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं दोस्तों, ये समाजवादी पार्टी जो गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में करती है, बहन बेटियों की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ करती है, हिंदू मुस्लिम का जो दंगा कराने का काम करती है, इस समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कभी फटकने मत देना। ये आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं। और समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो मन बना लिया, खुद पार्टी के लोग हमसे कहते हैं विधायक जी अभी तो हमें पता कि अभी हमारी सरकार नहीं आ रही, अभी तो फिर भारतीय जनता पार्टी आ रही है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये मैं कभी भी बताओ, अगर सुबह 6 बजे बुलाया आपने तो 6 बजे गांव में आया नहीं, कोई विधायक आज तक आया हो, लेकिन मैं कई बार सुबह 6 बजे भी गांव में आकर बैठा हूँ। रात को बुलाया, रात को आ गया, दोपहर को बुलाते हो, दोपहर को आ जाता हूँ। भाई जीने में, मरने में, हंसी में, खुशी में, दुख में, सुख में, ब्याह में, शादी में, सब के आने का काम करता हूँ। मुझे दलित समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, चाहे पंडित समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे गुजर समाज हो, कोई हो, मुझे जिस टाइम भी याद करता है मैं हर किसी के बीच में खड़ा मिलता हूँ। साहब मैं विधायक हूँ, किसी एक जाति बिरादरी का नहीं हूँ, मैं सरदना विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति का विधायक हूँ, आप सबका विधायक हूँ, किसी एक आदमी का विधायक नहीं हूँ। एक आदमी का। समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के गुंडे आज भी कहते हैं, प्रदेश में जगह जगह भाषण देते हैं और कहते हैं आने तो समाजवादी पार्टी की सरकार आरी से कटवा देंगे। अभी एक को फेसबुक मीडिया पर चला, कौन नेता, उनने कहा कि देखिए मैं यही तो कहना चाहता हूं, उनकी यही तो राजनीति है कि हिंदू को लड़ाइए, मुसलमान को लड़ाइए और राजनीति करिए। भाषण देने शुरू कर दिए कि आने तो सरकार, तुम्हें चौराहे पे बताएंगे। अरे मैं कहना चाहता हूं अखिलेश यादव जी, भूल जाइए सरकार, भूल जाइए सरकार। सरकार तो ये लुंगी वाला अभी 25 साल जा नहीं रहा है, यहाँ से नहीं जा रहे। अभी तो लुंगी वाला बाबा 25 साल चलेगा, और जब तक उत्तर प्रदेश में गुंडों का खात्मा जड़ से नहीं हो जाएगा, लुंगी वाले को ये जाने नहीं देंगे लोग, यहाँ से ये जाने नहीं देंगे। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इकट्ठे होकर एक तरफा वोट करिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए। और मैं तो जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, थारे घर का हूँ, सारा हूँ। मैंने आज तक अगर कोई भेदभाव किया हो तो मुझे एक आदमी बता दो कि विधायक जी आपने एक बार भेदभाव किया। मैं कभी भेदभाव नहीं करता, ना भेदभाव की राजनीति करता। जब ऑफिस में भी बैठता हूँ तो मैं ये मन बना के बैठता हूँ, मेरा ये मन है मैं सरदना विधानसभा का विधायक हूँ, किसी एक जाति बिरादरी का, धर्म का विधायक नहीं। जो मेरे पास आता है हर संभव कोशिश करता हूँ कि उसका काम करूँ। और देखिए साहब, विधायक का रिजल्ट 50% रहे, और मैं हमेशा बताऊं कि बच्चे खड़े 33% नंबर आवे तो काम के मामले में 95, हमेशा थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहूं। आपके विधायक दिन रात काम करे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन गुंडों को मत फटकने देना। यहाँ युवा खड़े हैं, मैं ये नहीं कह रहा मुझे वोट देना, मैं नहीं कह रहा आपसे, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा कि गुंडागर्दी की सरकार, गुंडागर्दी की पार्टी और गुंडे लोग आने नहीं चाहिए।
ये लोग प्रदेश को बर्बाद करते हैं। ये अपने घर की बपोती, अपने बाप की बपोती समझ के सरकार को चलाते हैं, लेकिन ये किसी के बाप की बपोती नहीं है, प्रदेश के लोगों की सरकार है। प्रदेश के लोगों के लिए सरकार है। कहां से आ रहा है राशन? हमेशा एक ही झगड़ा रहता था, राशन नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा। पिछले 1 साल से सरकार घर घर राशन फ्री देने का काम। पूरी दुनिया में किसी देश ने ऐसा नहीं किया। पूरी दुनिया में चले जाओ तुम, पूरी दुनिया में किसी देश ने भी फ्री राशन बांटने का काम नहीं किया। फ्री राशन बांटने का काम नहीं किया पूरी दुनिया में। आपकी सरकार है, परेशानी समझ के आप बताओ, ये राशन तो समाजवादी पार्टी की या दूसरी सरकार की जब भी होता, जब कहां जाता, ये जब कहां जाता, मैं बताता हूं कहां जाता था। ये राशन गोदामों में सड़ता था साहब। ये बहुत बड़ा स्कैंडल था, ये बहुत बड़ा स्कैंडल था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आपने पेपर में पढ़ा होगा, टीवी में खबर चली थी कि हजारों टन अनाज सड़ गया। वो सड़ता नहीं था साहब, वे सड़ाते थे, वो सड़ाते थे। क्यों सड़ाते थे? अनाज सड़ाया, खेल समझो तुम क्या था उसमें। अनाज सड़ाते थे और फिर उसे उठाने फैक्ट्री, और सरकार उन्हें उठाने के भी पैसे देती। इस अनाज का ये हुआ करता था। आज वो अनाज गरीब का अनाज है, गरीब के घर घर पहुंच रहा है, घर घर जा रहा है। आज या तो पहले घोड़ी को चने खवाए करे थे, या हमारे बुजुर्ग चने खाए करे थे। अभी भी चने ढूंढने पावे क्या भाई भाई? लेकिन सरकार ने घर घर चने बंटवा दिए, चने दिए लॉकडाउन में लोगों को। बताओ आए नहीं आए गाँव में? आए। तो मैं पूछना चाहता हूं, और हम सरकार से चाहते क्या, और क्या चाहते हैं हम सरकार से, ये बताओ। अनाज फ्री, राशन फ्री, सिलेंडर फ्री, शौचालय फ्री, गरीबों के मकान भी बन रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा सबके बन रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे 5.5 लाख मकानों की चाबी एक साथ उत्तर प्रदेश में, एक साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अभी 15 दिन पहले 5.5 लाख मकानों की चाबी दी है। 5.5 लाख लोगों को मकान बनाने का काम किया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मैं तो आपका हूं, जैसा भी हूं आपके बीच में रहता हूं। आने वाले दिनों में बहकावे में मत आना, बहकावे में मत आना। अभी ये जो आके कहना समाजवादी पार्टी के लोग, हमारी सरकार बन रही, यो बन रही, वो बन रही, कहीं ढूंढा नहीं। 12 बीघे में कहीं दाना नहीं, इनका ध्यान रखियो तुम, कहीं 12 बीघे में दाना नहीं, कहीं भी, कहीं कुछ नहीं है। और सरधना पे तो मैं गारंटी ले रहा, सरधना पे तो 25 साल में नंबर आने नहीं दूंगा, कुछ भी होगा सरधना पे तो मैं भी नहीं आन दूं। इसलिए आप सबसे मेरी यही गुजारिश कि आने वाले समय में मुझे बुलाओ, जो भी